ने फूके हैं 5,000 करोड़। यहाँ पहलगाम हमले के बाद भारतीय कार्रवाई की आशंका है। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ने 5,000 करोड़ के सैन्य साजो सामान खरीद लिए, यानी खुद को डिफेंड करने के लिए, आप खुद को बचाने के लिए इस हमले से ये 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर पाकिस्तान की 80 जेट्स तैनात किए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को नियंत्रण रेखा पर मूव कराया गया है, यानी ये पता है पाकिस्तान को कि क्या उसने किया है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के तार यूं ही पाकिस्तान से नहीं जुड़ रहे। अब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी फौज ये समझ रही है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी और इसी बेचैनी में 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले। सैन्य सामान यानी कि सेना से जुड़ा हुआ जो साजो सामान होता है, युद्ध से जुड़ा हुआ जो सामान होता है, उसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पाकिस्तान में। और जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की न सिर्फ नींद उड़ी बल्कि सीमा पर सेना को मूव भी कराया है और फाइटर जेट्स अब लाइन से खड़े कर दिए हैं। भारत के खौफ से पाकिस्तान में दहशत, पाकिस्तान में बेचैनी, पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई का डर है और इसी आशंका के बीच में पाकिस्तानी सेना ने यह बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तानी हुकूमत ने 5,000 करोड़ के सैन्य साजो सामान खरीदे हैं। भारत अब कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यहां हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी ये मांग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब भारत जवाब देगा। उधर पाकिस्तान में भी बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि वो जानता है कि भारत यूं ही आसानी से जाने नहीं देगा। फॉरवर्ड एयरबेस पर पाकिस्तान ने 80 जेट्स तैनात किए हैं। ये है इस वक्त का ताजा अपडेट। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से ही पाकिस्तान में बेचैनी है। वो बेचैनी वहां हो रही मीटिंग्स में हमने देखी, वहां बेचैनी हमने देखा कैसे पाकिस्तानी सेना को सीमा पर मूव कराया गया और अब ये 5,000 करोड़ रुपए भी फूंक डाले पाकिस्तान ने। लेकिन क्या बच पाएगा इसके बाद? रचना, देखिए, इस वक्त डर जो है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में है, सेना में है और वहाँ यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो बयानबाजियां जो हो रही थी, गीदड़ बप्तियां जो दी जा रही थी, अब उसमें यू टर्न आया है। उसके बाद आप देखें तो लगातार जो खून की नदियां बहाने की बात करते थे वो अब थोड़े डरे से हमें दिख रहे हैं। उसके साथ साथ कई देशों को मीडिएशन करने का तक का जो है वो कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। और अब जब उन्हें लग रहा है, बार बार जब भारत की तरफ से साफ किया गया है कि आतंकी आकाओं पर एक बड़ा वार होगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस चीज से खौफजदा है और इसीलिए शायद जो कहा जा रहा था कि सिर्फ 4 दिन का एम्यूनिशन जो है वो डंप बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो यूक्रेन को बेच चुका है अपना जो एम्यूनिशन डंप था। तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान ने, अब जो खबरें मिल रही हैं कि लगभग 5,000 करोड़ पे इन्वेस्ट किए हैं और एम्यूनिशन और तमाम चीज़ों को खरीदा है। अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तैनाती लगभग 70 से 80 के करीब जो है वो सरहद पर तैनात किए हैं ताकि अगर भारत कार्रवाई करे तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सके। अब पाकिस्तान की तरफ से तैनाती भी की गई है और जवाबी हमले का डर भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इधर हम देख रहे हैं अजय कि जम्मू कश्मीर में जो जगह जगह सर्च ऑपरेशन या एंटी टेरर ऑपरेशन थे वो और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट की बात कही। जल, थल, नभ तीनों ही तरह की सेना की तैयारी की तस्वीर भी सामने आई है। अब माना यह जा रहा है, जो हिंदुस्तान में लोग बात कर रहे हैं, कि अब किसी भी वक्त भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और उसकी शुरुआत पहले कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हमने देख ली, आतंकियों के मददगारों को पकड़ने के तौर पर। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जो अब अगर पाकिस्तान या दुनिया समझ सकती है तो प्रधानमंत्री की वो स्टेटमेंट जिसने उन्होंने कहा था कि वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जो आतंकी इस हमले में शामिल हैं और आतंकियों के आका कहीं पर भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको इसकी सजा दी जाएगी। पाकिस्तान तुरंत समझ गया। पाकिस्तान इसलिए समझ गया क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद का जन्मदाता वो है और आतंकी कमांडर जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है वो पाकिस्तान में बैठे हैं। इसी वजह से आप देखें तो शुरुआत जो हुई जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए हुए। 100 से ज्यादा आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर जो थे उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हुई, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। आप देखें तो लगातार इस चीज का पता लगाया कि आदिल और तमाम जो आतंकी थे जो पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उन सब का पता लगाया। ये आतंकी कहां से आए, कैसे आए। अब लगातार ऑपरेशन ये चल रहा है कि जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके ताकि इनका सफाया हो सके। उस चीज को लेकर कवायद चल रही है और उसके बाद
अगला कदम जो होगा वो उन आतंकी आकाओं को सजा देने का होगा जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। वो पाकिस्तानी सेना भी हो सकती है, वो ज्यादा बेहतर समझती है। वो IS जो ठिकाने हैं आतंकियों के वो हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान पनाहगार है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डरने की और बहुत डरने की जरूरत है। और उसी का तो नतीजा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो अलग अलग नेता हैं, मंत्री हैं, चेहरे से खौफ दिख रहा है। शहबाज शरीफ डरे डरे से घूम रहे हैं। आसिम मुनीर के अंडरग्राउंड हो जाने की खबर सामने आ जा रही है। ऐसे में जो नेता मंत्री बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी दे रहे थे वो अब थोड़ा सा डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी जो आवाम है अजय, उनमें सबसे ज्यादा खौफ है, क्योंकि मंत्री नेताओं की तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लोगों को भड़काएंगे, उन्हें उकसाएंगे और उन्हें भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन जो सच्चाई है ग्राउंड पर वो आम लोग समझते हैं और उनमें दहशत सबसे ज्यादा है। ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें डर, खौफ सीधे तौर पर पता लग रहा है और अपनी ही सरकार और सेना को कोस रहे हैं वो लोग। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग सही हैं वो जानते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों में देश को गरीबी की तरफ धकेला, भुखमरी की तरफ धकेला और खून खराबे की तरफ धकेला। जब जंग होती है, जब फायरिंग होती है, जब 65, 71 या करगिल का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में भी लोगों की मौत हुई, लोग मारे गए और ज्यादा मारे गए। अब इस चीज को लोग तो समझते हैं, हर कोई खून खराबा नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान की सरकार वहां ये सब यही चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, उसी से उनके बच्चे विदेशों में बिजनेस, क्योंकि सेना में जो पैसा आता है, जो IMF या बाकी हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान में जो है वो गमन हो जाते हैं। इसलिए आप देखें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ज्यादातर सलाखों के पीछे पहुंचे, वहां के सेना चीफ जनरल जो है वो सलाखों के पीछे रहे। एकदम ठीक आपने कहा, पाकिस्तान जिसका कोई ठिकाना नहीं, वहां जुल्फिकार भुट्टो का नहीं मालूम पड़ पाया, कैसे उन्हें वहां फांसी के फंदे पर लटका दिया, बेनजीर भुट्टो जिन्हें बम से उड़ा दिया गया, जुल्फिकार माफ कीजिए